नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में तुम्हारा स्वागत करता हूँ कि आपने इस वीडियो को चुना कुछ अच्छे काम करने के लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी बदल सके कुछ अप्लाई करने के बाद जो मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, सक्सेस की पहली सीढ़ी क्या है? टैलेंट है, पैसा है या लक है? मेरे ख्याल से इनमें से कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक चाहिए दिल में आग। आपके दिल में ऐसी आग होनी चाहिए, चाहे आपके अंदर कुछ भी जिद हो, और वो जिद ऐसी हो आपको सोने ना दे। ये कहानी एक चैंपियन की है जो आपको बनना है, जिस चैप्टर का नाम है डिज़ायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑल अचीवमेंट्स। इसका मतलब यह है, आप जितनी भी आपकी अचीवमेंट्स है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो आज मैं तुमको एक ऐसे चैप्टर के बारे में बताऊंगा, पूरा सच, बिना किसी कट किए। तो पूरा वीडियो देखना है, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे अपने ऊपर, तो इस मटेरियल का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप सब जो भी है मैं बता रहा हूँ, इस जो मेरी इंस्पायर्ड बुक है उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, और इसमें जितने इंग्लिश नेम्स हैं मैं उनको हटाकर इंडियन नेम्स में रख रहा हूँ, ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो अब तो सब ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। एक 30 साल पहले सौमिंदर नाम का बिजनेसमैन ट्रेन से उतरता है, और उसके कुछ कपड़े फटे हुए थे, जेब खाली थी, लेकिन वो उसका सोचने का तरीका अलग था। वो इस तरह सोचता था जैसे कि कोई राजा सोच रहा हो, लेकिन उसका सोचने का तरीका उसी बदल दिया, उसकी ज़िंदगी बदल दी। तो फिर उसका सपना था कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ काम करे, उसके पार्टनर बन के रहे। तो उसका सपना सच हुआ। तो जैसे कि वो मुकेश अंबानी के पास मिलने गया, और उनसे उसका जो सपना था उसका पार्टनर बनने का था। उसका मतलब नौकरी नहीं करनी थी, उसको पार्टनर बनना था। तो वो मुकेश अंबानी के यहाँ पहुँचता है, और उसके ऑफिस में पहुँचने के बाद उससे बात करता है कि सीधा सीधा क्या बोलता है पता है? नौकरी नहीं मांगता है, सीधा बोलता है मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। हालांकि उस टाइम उसको सक्सेसफुल नहीं मिल पाया, जो सक्सेसफुल चाहता था वो नहीं वो उसने, लेकिन जो उसके अंदर की इच्छा थी वो साधारण नहीं थी, उसकी खुशी नहीं थी बिल्कुल भी। उसके अंदर एक जिद थी, बर्निंग डिज़ायर थी, जो हर लॉजिक से डर रहा था, उससे ऊपर था। अब सब छोड़ दो, लेकिन जीतो या मरो। तो फिर ऐसे ही उसने सौमिंदर ने किया था। उसने 5 साल छोटा मोटा काम किया, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के। जो उसका मन था वो वही करता था, और उसका मन ऐसा था कि बिलियनर बनने का। लेकिन उसने दिमाग लगाया, दोबारा से फिर मुकेश अंबानी के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उनके सामने ऐसा पहुंचा कि भी उनके लेवल के बराबर काम कर सकता था। तो इस बार मुकेश अंबानी ने उसको अपना पार्टनर बनाने के लिए अपॉइंटमेंट दिया, और वो उसका जो सपना था वो पूरा हुआ। चाहे उसके लिए 5 साल लगे या 2 साल लगे, कितने साल लगे, लेकिन उन्होंने मेहनत करी थी। तो फिर उसने मौका मिला और उसने यूज़ किया। तो अब इससे जो उसको जो हमको जो करना चाहिए, अपने गोल्स को छोटा मत रखो। चाहे गोल्स को आप बनाओ या ना बनाओ, लेकिन कुछ ऐसा बनाओ कि आप उसको पीछे लौट के ना देखो, और पीछे लौटो तो आप रुक ना सको, पीछे वापस नहीं जा सको, ऐसा गोल बनाओ। तो फिर मैं आपको किसी एक व्यापारी की, मतलब सौमिंदर की कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ी आग लगी एक मार्केट के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी दुकानें चल गई, वहाँ काफ़ी लोगों का नुकसान हो गया। तो वो लोग, जो लोग बहुत सारे व्यापारी थे, उनने तो छोड़ दिया कि भाई अब हम नहीं कर पाएंगे, इतना पैसा हम पे है नहीं, हम तो छोड़ के जा रहे हैं। तो वहीं पे यही सौमिंदर नाम का लड़का जो था, आदमी, वो वहाँ रुका, और उसने उस दुकान की राख उठाई, और उसने कहा मैं यहाँ एक ऐसी दुकान बनाऊंगा, इतनी बड़ी दुकान बनाऊंगा कि आज तक कहीं नहीं बनी होगी, इतनी अच्छी दुकान बनाऊंगा। और क्या देखा भाई, कुछ टाइम बाद क्या देखा वहाँ भाई, जो उसने सोचा, जो उसने ठान लिया था उस टाइम, वही दुकान उसको हमको देखने को मिली। यहाँ मैं दुनिया में सबसे बड़ी दुकान बनाऊंगा, ऐसा उसने कहा था, और उसने बना के दिखाया। तो उसके अंदर ये इच्छा नहीं थी असल में, वो थी उसकी जिद, जो उसने पूरी करके दिखाई है। हर इंसान पैसे की चाह रखता है, लेकिन नेपोलियन हिल ने कुछ ऐसी बात कही, आपको विश करने के लिए पैसा की ज़रूरत नहीं लगती, आपको विश करनी आनी चाहिए। आपको डिज़ायर लगती है सिर्फ एक बर्निंग ओवेशन के रूप में, मतलब एक ताकत देने के लिए आपको जिद रखनी पड़ेगी। तो फिर नेपोलियन हिल ने रिच बनने के लिए कुछ 6 प्रैक्टिकल स्टेप बताए थे।
अब वही आपको फॉलो करने हैं। जैसे कि हम आजकल लोग बड़े बड़े लोग जो जैसे कि सेलिब्रिटी हो गए आपके, हमारे मुकेश अंबानी या और भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए, उनको ये फॉलो करते हैं। पहला तो देखो आपको एक पेपर नोट ले लेना है, उस पर जो मैं बोलूँगा वही लिख लेना है ना। पहला आपको लिखना है, अपना पैसा फिक्स करो कि कितना आपको चाहिए। ये मत कहो कि मुझे बहुत पैसा चाहिए भाई, नहीं, डिज़ायर है आपको, वांट, जैसे कि आई वांट 1 करोड़ रुपए, मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए। आपको ये मत बोलो कि मुझे बहुत पैसे चाहिए भाई, कोई उसका नंबर फिक्स करो, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, आप रिटर्न में क्या दोगे उस पैसे के बदले। लेकिन कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती, मुफ्त में नहीं मिलती। आप उसके बदले मेहनत दोगे, अपनी स्किल्स लगाओगे, नॉलेज लगाओगे। आप ऐसा क्या देना चाहते हो जो आपको पैसा मिले, है ना। आप एक तारीख फिक्स कर लो, कब तक आपको वो पैसा चाहिए, है ना। आप अपना कोई भी एक डेट फिक्स कर लो, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 7 महीने, या फिर 1 करोड़ रुपया तो कब तक इकट्ठे करने, है ना। आप प्लान बना लो। आप 4th पॉइंट है, आप प्लान बना लो ये एक्शन शुरू करने के लिए। अब जैसे कि आप वेट तो करो मत किसी चीज़ का, तैयार होने का या फिर स्टार्ट कुछ करने का, है ना। अब 5th पॉइंट क्या है, आप एक क्लियर स्टेटमेंट लिखो, इतना अमाउंट चाहिए, इतने टाइम तक चाहिए, इस टाइम के बदले मैं ये चीज़ करूँगा, ये प्लान मतलब रिटर्न करूँगा, इस चीज़ के बदले स्किल्स, नॉलेज, मेहनत, कुछ ना कुछ करूँगा। अब उसके अकॉर्डिंग में चलने के लिए आपको प्लान बना लो, कोई भी एक प्लान बना लो जिसको आपको वो पूरा कर सकते हो। 6ठा पॉइंट, हर रोज़ 2 बार उसे पढ़ो, सुबह शाम, सुबह रात। इमेजिन करो कि वो पैसा तुम ले चुके हो, तुम्हारे पास है, फील करो उसे देखो, फील करो, बिलीव करो कि तुम्हारे पास वो मनी है, पोजीशन है तुम्हारे पास यूज़ करने का, तुम बस उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। जब तक जैसे कि मान लो आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं लेकिन उसका पासवर्ड नहीं पता है, उसके लिए आप मेहनत करो। वो जो मेहनत है आपकी, वो पासवर्ड है आपका, उसको आप जरूर करना, है ना। तो ये सिर्फ हमारा कोई मोटिवेशन नहीं है, समझ रहे हो आप, ये हमारी साइकोलॉजी है। हर एक इंसान कैसे सोचता है, उसको कैसे हर चीज़ को ले सकता है, तो उसकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। ये स्टेप्स एंड्रियन ने हमें बताए थे, लेकिन हमारे सौमिंदर ने उसको अप्रूव करके दिखाया। वो एक जिद करता है, उसकी इच्छा नहीं है कोई भी चीज़ पाने की, वो जिद करता है कि मुझे ये लेना ही लेना है, ये उसकी जिद है। इच्छा क्या होती है, हाँ काश ये मैं ले पाता या ले सकता, लेकिन जिद होती है कि ये मुझे चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, है ना। ये कोई पैसा पाने के लिए कोई लक नहीं है, ये आपकी इमेजिनेशन है, आपकी डिज़ायर है, जिद है आपकी ये सब करने की, है ना। जैसे कि हमारा जो बल्ब बनाया था उनका नाम था एडिसन, 10,000 बार फेल हुए लेकिन उन्होंने बल्ब बना दिया। अब हेनरी फोर्ड, उन्होंने कोई पढ़े लिखे थे नहीं, पुअर थे, अनग्रेजुएट थे, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्स उन्होंने बेची हैं फोर्ड नाम से। अब विट्स ब्रदर, उन्होंने क्या सोचा, मैं एक उड़ने वाली मशीन बनाऊंगा। उन्होंने इमेजिन किया, जिद बनाई, तो उन्होंने बना के दिखाया, जिसमें कि आज हम बैठ के उड़ते हैं। ऐसी बहुत सारे लोग हैं, हमारे बिजनेसमैन भी है, रतन टाटा जी हैं, उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन उन्होंने करके दिखाया, उनकी जिद बन गई। फिर वो हमारे मुकेश अंबानी के पिताजी थे, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं अभी थोड़ा नहीं ले पा रहा हूँ, है ना। तो आपका जो ड्रीम है उसको प्रैक्टिकल में बदलने के लिए आपको जिद करनी पड़ेगी। जिद अपने फैमिली के सामने नहीं करनी है, जिद करनी अपने आप से। तो आपको रिच बनने के लिए आपको उसके लायक बनाना पड़ेगा। सक्सेस के लिए कोई आपको ऐसे नहीं है कि आप सोच रहे हो, आपको जिद करनी पड़ेगी। कोई भी इंसान फेल होता है तो उसको कोई बहाना नहीं होता, वो उसको रीट्राई करता है, दोबारा करता है ना। अगर आपको जैसे कि ये चैप्टर आपको पसंद आया है तो आपको इसको लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और ये चैनल आपको सारी रिच एंड ग्रोथ के हिसाब से, थिंक एंड ग्रो रिच के हिसाब से आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करेगा, है ना। इसी की तरह मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है फेथ, विश्वास। तो उसके हिसाब से सक्सेस हमें कैसे मिलेगी, जब तक हमें विश्वास नहीं होगा अपने ऊपर ही। किसी चीज़ के ऊपर विश्वास करने से अच्छा है कि अपने ऊपर विश्वास करना है। तो इसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको ज़रूर देखना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।